लेकिन कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार झुकने वाला नहीं है और कन्हैया कुमार बिल्कुल खुलेआम शेर की तरह दहाड़ रहा है और प्रत्याशी के रूप में प्रचार कर रहा है। किसी की औकात नहीं है कन्हैया कुमार को कोई हाथ लगा दे, वो करते हैं। और आईटी सेल की जो स्थिति है ना, वो लगातार बहुत खराब है और कन्हैया कुमार भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। ये तो देश में सच बोलने वालों को भी टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं। प्लान ये सारे नेताओं के साथ करा रहे हैं। किसको तंग नहीं किया जा रहा? ये डॉक्टर उदित राज को भी तंग कर रहे हैं, जयप्रकाश अग्रवाल जी को भी तंग कर रहे हैं, जहाँ इनका मौका लग रहा है सबको परेशान कर रहे हैं। ईरानी जी जो रोडों पे लाल बत्ती पे लेट जाती थी सिलेंडर लेके, आज लोग उससे पूछ रहे हैं मैडम ये 13 रुपए किलो चीनी कभी मिलेगी? ये बीजेपी की जो हार है ना, वो दर्शाती है। और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार जी के सामने वो चुनाव हार रहे हैं और उनके इशारे पे उन्होंने हमला कराया है। जब व्यक्ति कोई हारता है ना, जब जो हारता है वो नीचता पे आता है, तो नीचता की पराकाष्ठा को पार किया है कन्हैया कुमार पे हमला कराकर। लेकिन कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार झुकने वाला नहीं है और कन्हैया कुमार बिल्कुल खुलेआम शेर की तरह दहाड़ रहा है और प्रत्याशी के रूप में प्रचार कर रहा है। किसी की औकात नहीं है कन्हैया कुमार को कोई हाथ लगा दे। ये जो स्थिति है ना, जो बीजेपी के लोग हैं जो लगातार इस तरह के काम करते हैं, प्लानिंग वो करते हैं। और आईटी सेल की जो स्थिति है ना, वो लगातार बहुत खराब है और कन्हैया कुमार भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। और जीत की जो स्थिति है वो भारी मतों से है, 1-2 लाख से नहीं, वो 4 लाख से वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। तो यही हताशा जो है मनोज तिवारी जी को बहुत परेशान कर रही है और वो चुनाव हारने की स्थिति में है। इसीलिए वैसे उन्होंने हमला कराया है। अब कोई किसी का हमले का किसी का फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। शेर जीत के लोकसभा में जाएगा और नरेंद्र मोदी की आंखों में आंख डालकर बात करेगा। जिस लड़के ने हमला किया है वो लड़का, उस लड़की की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है मनोज तिवारी जी के साथ। तो जब ये तो सबूत है कि उन्होंने खुद ही हमला कराया है जो है भाई, ये तो खुद सबूत हो गया कि मनोज तिवारी ने उनको भेजा है। वीडियो में कह रहे हैं कि इसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी बोलते हैं। जब पार्टी संबंध नहीं है तो पार्टी के लोगों के साथ फोटो कैसे खिंचवाते हो? अरे हमारा संबंध है, हम कहते हैं दिल ठोक के हमारा कन्हैया कुमार से संबंध है, हम कन्हैया कुमार के समर्थक हैं। इसमें कौन सी डर की बात है कि जो है अगर कोई काम हम सही करेंगे तो उसके साथ रहेंगे। लेकिन जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो तो दूसरे वाले हैं ना, बीजेपी वाले जो झूठ बोलने वाले लोग हैं ना, ये जो लोग झूठ बोलते हैं कभी टुकड़े ये सुनो, ये अनपढ़ लोग हैं, ये कायर लोग हैं। इन्होंने कोई किताब पढ़ी नहीं है, ना इनको यह पता है कि वीडियो कैसे बनाई जाती है, फर्जी वीडियो कैसे तैयार होती हैं। ये अनपढ़ लोग हैं, बिल्कुल अनपढ़। इनको कुछ पढ़ाई से कोई मतलब रहा नहीं है। बजरंग दल के कार्यकर्ता रहेंगे, डंडा ठा के काम किया है हमेशा, इसके अलावा कुछ काम नहीं किया है। और इनसे संविधान के बारे में नहीं पता, इन्हें किसी किताब के बारे में नहीं पता। ये सारे के सारे लोग झूठे लोग हैं। नहीं कराना चाहिए बीजेपी को ये हरकतें, ये पहले से कराते आ रहे हैं। बहुत सारे नेताओं के साथ ये हरकतें हो चुकी है। आप कैसे कह रहे हो बीजेपी पे? नहीं, हकीकत उन्हीं के काम है, ये करते हैं वो। उनकी रैलियों में जाके देखो आप, एक रैली में, एक एमपी की रैली में 1,000 गुंडा घूम रहा है। इसमें किया जो 2-2 हजार 5-5 हजार रुपए की दिहाड़ी पे घूम रहा है, खाली लड़ाई मारधाड़ खून छीनना, यही काम है उनके। और ये करवा रहे हैं उनसे, ये कराते हैं उनसे। इनके पुराने काम हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने नफरत की राजनीति तो की है। इन्होंने देश में कोई मोहब्बत की राजनीति नहीं की, देश में कोई असली राजनीति नहीं की। इन्होंने झूठ बोला, देश की जनता को ठगा है इन्होंने। क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कि जी हमने राम मंदिर बनाया। देखो मेरे देश के हिंदू भाइयों को कैसा धोखा दे रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हमने राम मंदिर बनाया। मैडम, सच्चाई ये है कि राम मंदिर का सारा काम कांग्रेस का करा हुआ है। यानी इंदिरा गांधी जी के टाइम में बाबरी मस्जिद को ताला लगाया गया, राजीव गांधी के टाइम में खोल के मूर्ति रखी गई, 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव के टाइम में टूटी, सारे कांग्रेस के टाइम में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। ये तो झूठ बोलते हैं कि जी राम मंदिर हमने बनाया। ये दूसरे के बाप को अपना बाप बता रहे हैं। यानी काम सारा कांग्रेस का करा हुआ, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इन्होंने कहा कि है राम मंदिर में काम। ये तो झूठ बोल रहे हैं, दूसरे के बाप को अपना बाप बता रहे हैं कि जी हमने राम मंदिर बनाया। ऐसा नहीं है, सच ये है राम मंदिर का सारा काम कांग्रेस के टाइम का हुआ है, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये देश की जनता को झूठ बोल रहे हैं, कह रहे दूसरे के बाप को अपना बाप बोल। देखो देश की जनता ऐसा नहीं बोलेगी। प्लान ये सारे नेताओं के साथ करा रहे हैं। किसको तंग नहीं किया जा रहा? ये डॉक्टर उदित राज को भी तंग कर रहे हैं, जयप्रकाश अग्रवाल जी को भी तंग कर रहे हैं, जहाँ इनका मौका लग रहा है सबको परेशान कर रहे हैं।
जहाँ आम आदमी पार्टी के लड़ रहे हैं उनको भी परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास सच्चाई कुछ नहीं है। तो देश में सच बोलने वालों को भी टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं। देश में सच बोलने वालों को, इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों को टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। देश की जनता समझ चुकी है। आज देश की जनता सवाल कर रही है। इनकी बेहतरीन मंत्री हैं सुनीति ईरानी जी, जो रोडों पे लाल बत्ती पे लेट जाती थी सिलेंडर लेके। आज लोग उससे पूछ रहे हैं, मैडम ये 13 रुपए किलो चीनी कभी मिलेगी? वादा करके आई थी वो, 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी, मुझे सांसद बनाओ। आज लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, उन पे जवाब नहीं है। तो अब क्या लगता है कि मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया में से कौन? कन्हैया जीतेगा। लेकिन मनोज तिवारी तो पिछले 10 सालों से सांसद रहे। होने तो 10 साल से आंखों में धूल झोंक रहे हो, आगे भी जनता झुकवाती रहेगी क्या? जनता को पागल समझते हो क्या? पागल नहीं है जनता, बहुत समझदार जनता है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।